सावन का महीना चल रहा है और आज हम आपको महादेव की एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में बतलाएंगे जो हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। इसी के साथ ये स्थान 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है, जहां बाबा केदार विराजते हैं। 80 फीट ऊंचे मंदिर के निर्माण के बारे में मान्यता है कि इसे महाभारत काल के बाद पांडवों ने बनवाया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में भगवान केदार के दर्शन करने मात्र से ही सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जहाँ भगवान शिव का एक ऐसा हिस्सा है, जबकि भगवान के कुंड केदारनाथ में भुजाएं, तुंगनाथ में मुख, रुद्रनाथ में नाभि, मंद महेश्वर और सिर सहित उनके बाल कालेश्वर, उनके बाल कल्पेश्वर में प्रकट हुए। केदारनाथ और ऊपर बताए जा रहे 4 मंदिरों को पंच केदार माना जाता है, जबकि यहाँ दर्शन के साथ नेपाल के काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन की भी सलाह दी जाती है। केदारनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव को उनके सदाशिव रूप में पूजा जाता है और इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु की अवतार पर नारायण, पांडव और यदि ग्रुप शंकराचार्य से जुड़ा है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में ये लिखा है कि पुराने समय में बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का रोज पूजन करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए। महादेव का यहाँ 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और इस ज्योतिर्लिंग को अर्ध ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है और ये मंदिर दर्शन के लिए 6 महीने तक खुला रहता है। जब मंदिर दर्शनार्थी के लिए बंद किया जाता है तो यहाँ एक अखंड दीप जलाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने के बाद जब मंदिर का पट खुलता है तो दीपक जल रहा होता है। बाबा केदार जहाँ विराजते हैं वहाँ मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। केदार भगवान शिव का दूसरा नाम है जो रक्षक और संहारक है। वैसे केदारनाथ मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहता है। कहते ये भी है कि हिम युग के दौरान ये मंदिर पूरी तरीके से बर्फ के नीचे रहा। वैसे केदारनाथ का एक अर्थ क्षेत्र का स्वामी या भगवान होता है। काशी केदार महत्व में ये भी कहा गया है कि यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य केदारनाथ की दर्शन करता है, वहाँ मौजूद कुंड का जलपान करता है, वह भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत्रों में केदारनाथ के बारे में वर्णित ये भी किया गया है कि इस मंदिर के बारे में पुराणों के अनुसार मान्यता ये भी है कि जब 6 महीने तक इस मंदिर के कपट बंद रहते हैं तो यहाँ देवतागण महादेव की पूजा करते हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर के पीछे शंकराचार्य की समाधि है और ये आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक आदि शंकराचार्य का अंतिम विश्राम स्थल है। इसके साथ केदारनाथ धाम के सबसे नजदीकी पवित्र स्थलों में से एक भैरवनाथ मंदिर है। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के बिना केदारनाथ मंदिर के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भैरवनाथ इस क्षेत्र के संरक्षक देवता है और रक्षक भी। वहीं केदारनाथ मंदिर से वाहन के बाद ट्रैकिंग करके आप उस पवित्र स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था, जहां अग्निकुंड में निरंतर आग जलती रहती है। ये त्रियोगिनी नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक महत्वों के साथ इस मंदिर की यात्रा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ धाम में महादेव के शिवलिंग का दूध, दही, गंगा जल, शहद और पंचामृत से अभिषेक करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम के दर्शन के बिना बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।